हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 11 का जो सबसे पहला चैप्टर है सेट्स, उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि सेट क्या होता है। सेट आपको नाम से ही लग रहा होगा कि सेट किसी चीज का कलेक्शन है या समूह है। तो सेट की जो प्रॉपर डिफिनेशन होती है वो हमारा क्या होता है, सेट हमारा होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि सेट हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कलेक्शन। अब ऑब्जेक्ट कैसे किस किस प्रकार के, तो एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स का कलेक्शन है। कैसे नंबर्स का कलेक्शन, नंबर्स कई टाइप्स के होते हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो मान लेते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारा किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, जो कहां तक होता है, पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक। तो ये किसका हो गया कलेक्शन, नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया। ये तो हो गया नंबर्स का कलेक्शन। और भी अगर एग्जांपल लेना हो तो आप समझ सकते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स का कलेक्शन, उसमें किस किस चीज का रहता है, जैसे किंग, क्वीन, जोकर, ऐसे लोगों का क्या रहता है, उसमें कलेक्शन रहता है। ठीक, तो एटसेट्रा आप समझ सकते हैं कि कलेक्शन सेट को कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। ठीक, तो ये हो गई हमारी किसकी बात, सेट की बात। अब हम ये समझते हैं कि सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं ना। तो सेट का अगर जो हमारा नोटेशन होता है, अगर हम समझना चाहें सेट को नोटेट कैसे कर सकते हैं, तो सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल अल्फाबेट जैसे ए बी सी, किसी भी अक्षर से डिनोट कर सकते हैं, या फिर स्मॉल के अल्फाबेट ए बी सी डॉट 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 कहां तक, जेड तक। तो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, किसी से भी सेट को क्या किया जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है। ये हो गई दूसरी बात। पहली क्या समझी हमने, सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स का कलेक्शन, प्लेइंग कार्ड्स का कलेक्शन, टीम्स का कलेक्शन, एटसेट्रा, है ना। और नोटेट कैसे किया जाता है इसको, कैपिटल अल्फाबेट या स्मॉल अल्फाबेट से। तो ये दो चीज हो गई। तीसरा हम आते हैं क्या, सेट के टाइप पे। मतलब कि सेट को हम किस किस टाइप से लिख सकते हैं। तो सेट का जो हमारा टाइप होता है, दो टाइप का होता है सेट। एक हमारा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे हमको दे दिया है कि सबसे पहले तो ये समझते हैं रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये समझ लीजिए, है ना। ठीक, रोस्टर फॉर्म को किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में। अगर हम रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल देखें, अगर हमसे बोल दिया कि आप सेट बनाइए किसका, 20 से लेस देन नंबर, 20 से लेस देन प्राइम नंबर का, तो हम कैसे बनाएंगे सेट को, इसमें कैसे लिखना है, करली ब्रैकेट में। तो हम करली ब्रैकेट बनाए। अब 20 से लेस देन प्राइम नंबर कौन से होंगे, पहला तो 2 होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, और क्या होगा, 13, 17 और 19। ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हमको स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और हमको उसको क्या लिखना होगा, उसके अंदर का जो कलेक्शंस होगा उसको लिखना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। उसी प्रकार हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ये रहेगा कि आपको कलेक्शन पहले से दिया रहेगा और आपको उसमें क्या करना है कि उसका स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, पीएक्स हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है किसी भी चीज का। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लेना चाहे सेट बिल्डर फॉर्म का, तो हम कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। जैसे इजी का हम लिखना चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स, रेशियो एक्स, कॉमा 20 लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ, प्राइम नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और हमारा ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, है ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म। तो ये चीज होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसमें पहले से हमको स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें हमको क्या लिखना है, कलेक्शंस को लिखना है। और सेट बिल्डर फॉर्म ये होता है कि तो कलेक्शन पहले से दिया होगा, उसमें हमको क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। तो ये दो टाइप हो गया। एक और चीज समझते हैं यहाँ से हम, एक आखिरी चीज समझते हैं कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है।
सबसे पहले ये जो सिंबल होता है ये हमारा होता है बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू को मतलब अभी हम एक क्वेश्चन समझाएंगे कि बिलोंग्स टू का यूज कैसे होगा, कहां पर होगा। और ये जो सिंबल है ये है नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एक क्वेश्चन जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया है ना। ये कोई क्वेश्चन दिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन इसके अंदर एक पहला पूछ रहा है क्या कि क्या 10, क्या सेट ए में 10 है? नहीं है। नहीं है तो किस सिंबल का यूज करेंगे हम? नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल का यूज करेंगे, ऐसा कुछ। दूसरा, जैसे हमसे पूछ लिया क्या 2 बिलोंग कर रहा है ए में है या नहीं है तो कौन सा सिंबल यूज होगा? बिलोंग्स टू वाला, है ना। तीसरा और ले लीजिए क्वेश्चन, अपने से लेते जाइए, क्या इसमें 9 बिलोंग कर रहा है सेट ए में? नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। और चौथा एक और ले लीजिए, क्या इसमें 5 बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है तो इसमें किसका सिंबल हो जाएगा? बिलोंग्स टू का हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी बात किसकी? बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू की बात। ठीक, अब चलते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज की क्लास को हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें तो हम पहला क्वेश्चन मान सकते हैं क्या है कि हमारे पास पहला क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि आप सेट बनाइए जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का नाम। जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का नाम। कौन कौन से आएंगे? कौन कौन से आएंगे उसमें? तो हम सबसे पहले सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए से, ठीक, फिर ब्रैकेट में डिनोट करना है। जे से है, जे से क्या होता है? जनवरी होता है तो जनवरी हो गया, है ना। फरवरी एफ, मार्च एम, अप्रैल ए, मई जून, जून जे से होता है, जे यू एन जून। और क्या आ गया हमारे पास? जुलाई। ये तीन हमारे क्या हो गए? जे से स्टार्ट होते हैं, इस वजह से ये क्या हो गया? इसका सम उससे हो गया, मतलब सेट हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन समझते हैं। एक अगला क्वेश्चन हम मान लेते हैं क्या कि हमारे पास दिया हुआ है 10 नेचुरल नंबर का सेट पूछ रहा है। 10 नेचुरल नंबर सेट कौन है? ये कैसे बनेगा? a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या होगा? 10 नेचुरल नंबर होगा। और ये हमारा क्या हो गया? इसका रोस्टेड फॉर्म हो गया, है ना। अब सेट बिल्डर फॉर्म पे भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म पे जैसे हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है क्या, ये है दिया हुआ है हमारे पास, ये 2 3 5 7, बताइए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले नंबर चेक करिए, कौन सा नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ऑड नंबर तो नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 आ गया है ना। तो हम चेक करते हैं क्या क्या ये प्राइम नंबर है? हाँ, ये प्राइम नंबर है क्योंकि 2 3 5 7 चारों नंबर क्या हमारे प्राइम है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स रेशियो एक्स, फिर यहाँ क्या लिख देंगे हम? प्राइम नंबर, है ना। ये हो गया क्या? इसका आंसर। एक और क्वेश्चन समझ सकते हैं हम। एक और क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें, कहाँ है हमारे पास? ये है, जैसे ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 7 14 21 28 35 क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये पूछा ये किसका, इसको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, a करली ब्रैकेट ओपन किया, एक्स रेशियो, देखिए ये 7 का मल्टीपल है ना। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7x। 7x क्यों? क्योंकि 7x क्या है हमारा? इसका मल्टीपल है ना। 7x लिख दिया, ठीक। तो ये हो गया क्या हमारा? इसका सेट बिल्डर फॉर्म। और x हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू क्या? इंटीजर्स, है ना। ये हमारा इसका क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये हमारा होता है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, है ना।
आई होप आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।